जम्मू कश्मीर की पहचान सिर्फ उसकी वादियों और खूबसूरती से ही नहीं बल्कि यहाँ की उपज भी पूरे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में खास जगह रखती है। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि किसानों की साल भर की मेहनत सड़कों पर बर्बाद हो रही है। वजह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 25 दिनों से बंद होना। 26 अगस्त को उधमपुर के थराद इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। तब से लेकर अब तक नेशनल हाईवे ठप पड़ा है। 5000 से ज्यादा ट्रक अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर ट्रक सेब से लदे हैं, लेकिन बाजार तक न पहुंच पाने की वजह से सेब सड़ने लगे हैं। किसानों और कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल कश्मीर की अर्थव्यवस्था बागबानी पर टिकी है। किसान साल भर मेहनत का सेब की खेप तैयार करते हैं, लेकिन इस बार उनका धैर्य जवाब दे गया है। ट्रकों में भरे सेब खराब हो रहे हैं, जो भी बच भी रहे हैं उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फल उत्पादकों को डर है कि अगर हाईवे जल्द नहीं खुला तो बागवानी उद्योग अपूरणीय क्षति झेल सकता है। हाईवे बंदी का असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहा, घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी पर भी संकट गहराने लगा है। पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और लंबी कतारें लग रही हैं। सब्जियों, दूध, चिकन और अंडों के दाम आसमान छूने लगे हैं। श्रीनगर में चिकन 190 रुपए किलो और अंडे 240 रुपए दर्जन बिके। कई सब्जियों के दाम एक हफ्ते में दोगुने हो गए हैं। आम आदमी का बजट चरमरा गया है, लिहाजा इस मसले पर सियासत भी गर्म है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और नाराजगी जताई कि 20 दिन बाद भी NHAI सड़क बहाल नहीं कर पाया। PDP की इल्तिजा मुफ्ती ने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात कर किसानों के लिए अंतरिम पैकेज की मांग रखी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक हाईवे बंद रखना कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। कांग्रेस और CPM नेताओं ने इसे हाईवे चौड़ीकरण परियोजना की नाकामी बताया और कहा कि बिना वैज्ञानिक तरीके से पहाड़ काटने का नतीजा आज सबके सामने है। वहीं BJP नेता रविंदर रैना ने शनिवार यानी 20 सितंबर को फल उत्पादकों से मुलाकात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड हुआ है, इसका बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर के सेब के कारोबारियों को हो रहा है। मैं यहाँ पुलवामा की सेब मंडी में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पुलवामा की सेब मंडी में तकरीबन 5 लाख सेब की पेटियां जो पैक करके पड़ी हैं। पिछले 20 रोज से यहाँ पुलवामा की सेब मंडी में सेब पैक करके पड़ा है। 2 लाख से ज्यादा पेटी शायद सेब खराब हो चुका है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये बहुत तकलीफ देने वाला मंजर है यहाँ पुलवामा की फ्रूट मंडी में। मैं गुजरे कल सोपोर की फ्रूट मंडी में गया था, वहां भी यही हाल है। और इसके बाद मैं शोपियान जाने वाला हूं, कुलगाम, अनंतनाग जाने वाला हूं। सेब की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भारी लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों से टूट गया था, कट गया था। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको मेहनत करके उसको दोबारा चालू कर दिया है, शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी लाखों पेटियां पूरे कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की फ्रूट मंडी के अंदर पड़ी है। यहाँ का किसान बुरी हालत में, जो फ्रूट के ग्रोअर्स हैं, सेब के कारोबारी हैं, मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। ये वक्त है सेब के कारोबारियों के साथ उनकी मदद करने का, उनके साथ खड़े होने का। फिलहाल हाईवे आंशिक रूप से खोला गया है, लेकिन सिर्फ जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को ही अनुमति है। श्रीनगर से बाहर माल भेजना अब भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में घाटी के किसान और कारोबारी लगातार चिंता में हैं। कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ ट्रक नहीं खड़े हैं, बल्कि किसानों की उम्मीदें भी अटकी हुई है। सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते हालात को काबू कर पाएगी या फिर घाटी की मीठी फसल इस बार कड़वे नुकसान की कहानी बनकर रह जाएगी।
बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम दीपिका है, देखते रहिए TV9।